गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 8/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का हाल ही में उद्घाटन किया। महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोटा में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला ने राजस्थान में अपने निर्वाचन क्षेत्र कोटा में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनिसेफ के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 9 मिलियन से अधिक बच्चे वर्तमान में चल रहे संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और विस्थापना के कारण स्कूल से बाहर हैं? पेरू, चिली, इथियोपिया, अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है इथियोपिया। यूनिसेफ के अनुसार इथियोपिया में 9 मिलियन से अधिक बच्चे वर्तमान में चल रहे संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और विस्थापन के कारण स्कूल से बाहर हैं। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सावित्रीबाई फुले की जयंती को एक महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगी? असम, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगी। सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक और शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने और उनके पति ज्योतिराव फुले ने 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अर्थात 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का विषय था अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एसोचैम के महासचिव के रूप में समर्थन दिया गया है? दीपक सूद, संजय नायर, मनीष सिंघल, गौतम सेनगुप्ता। इसका सही जवाब है मनीष सिंघल। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव चुना गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 38वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात, केरल, मणिपुर, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड।
राष्ट्रीय खेल राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस खेल का शुभांकर मौली है, जो एक मॉडल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय है ग्रीन गेम्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने लक्षित स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर। इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने लक्षित स्तन कैंसर उपचार के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। इस सफलता से ट्यूमर तक सटीक दवा पहुंचाना, दुष्प्रभावों को न्यूनतम करना तथा उपचार की प्रभावकता को बढ़ाना संभव हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री ओम बिरला। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? भारत, सिंगापुर, जापान, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान फुलिया के नए परिसर का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री गिरिराज सिंह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा अर्थात हैंडलूम टेक्नोलॉजी संस्था फुलिया के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन गडकरी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री नितिन गडकरी। श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का हाल ही में उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्राप्य तेल और गैस क्लीनिंग पर प्रतिबंध लगाया है? चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अप्राप्य तेल और गैस डीलिंग पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपया प्रदान करेगी? तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपया प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।